अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पीएसएल की ड्राफ्टिंग भी चल रही है और काफ़ी बेहतर चीज़ें भी नजर आई, इसमें कोई शक नहीं है। मगर कुछ ऐसी चीज़ें आई जो कि हमेशा पीएसएल की जो ड्राफ्टिंग तकरीब होती है, हमेशा मीन के अक्सर ऐसा देखने को मिलता है जो कि मिसमैनेज होती है और लगता है कि यार इस लेवल की एक लीग हो रही है और इसके अंदर ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, ये भी तक खत्म नहीं हुए हैं। ये बड़ा एक मतलब अनप्रोफेशनल लगता है। अभी आप मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये हिस्टोरिकल प्लेस है लाहौर का। ये शाही किला है, हजूरी बाग है, शाही मॉस्क है, देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्लेस है जहाँ पे ये ड्राफ्टिंग हो रही है। मगर ड्राफ्टिंग जब शुरू हुई तो शुरू के तकरीबन 30-40 मिनट जो जिन जिन के टेबल के ऊपर माइक पड़ा है वो माइक ही नहीं चल रहा। मगर चल रहा है तो आवाज रिस्टोर हो रही है, फिर हैंड माइक दिया जा रहा है। अब इसने बात कर ली है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले ने, कोयटा वाले ने बात करनी है, तो वही एक बंदा उठाता है हैंड माइक दूसरे को पकड़ाने। ये जितनी मतलब कोई लीग मुझे बताए कहीं पे ऐसा होता है, वो हैंड माइक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही होती, जैसे वो सवाल पूछते हैं जर्नलिस्ट ने, दूसरे पूछना, आप उसके पास माइक चला जाएगा। ऐसा कभी आपने किसी लीग में देखा है? मतलब हमारी इतनी, हम बोलते हैं कि बड़ी प्रेस्टीज है, हमारी पहचान है, तो हमारी इस तरह की पहचान हो नहीं सकती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब बड़ा बुरा लगा कि कभी हमारी तकरीब होती है, कभी खिलाड़ी जो हैं वो डिफरेंट यूनिफॉर्म में आ गए। पिछली दफा हमने देखा था, इस बार कुछ चीज़ें पॉजिटिव हुई। हमने देखा कि जो रिसेप्शन दिया गया क्रिकेटर्स को या फ्रेंचाइज ऑनर को, वो बड़ा ज़बरदस्त था। एक ढोल यहाँ पे बजे हैं और फिर एक वो जो कोतवाली पुराने दौर का होता था, उस यूनिफॉर्म के अंदर पुलिस वाले खड़े हुए थे, साथ में दरबारी खड़े किए हुए थे। एक बड़ा एक अच्छा लुक दिया, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस में ये ड्राफ्टिंग हो रही है, तो उस तरह का लुक भी देने की कोशिश की गई, इसमें कोई शक नहीं है। जबरदस्त रहा, और खासकर मुख्तलिफ टीमें अपने डिफरेंट लुक के साथ आई। मुझे सबसे अच्छा पेशावर जल्मी का लगा, शलवार कमीज वास्कोट वगैरह पहनी, बाबर आजम, इंजमाम, अकरम वगैरह सब आए, कुछ मालकान भी बड़े, ये सब चीजें ठीक हैं। मगर जब तकरीब शुरू हुई है, जहां पे सब लोगों ने नजर टिकाई कि यार पाकिस्तान सुपर लीग 10वां ऑडिशन तकरीब शुरू होनी है, 10 साल हो गए हैं, मसला हुई छोटे मोटे निके 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 मसले, जिसकी वजह से जग हसाई होती है। आई एम श्योर इस पर चेयरमैन पीसीबी कोई ना कोई एक्शन लेंगे कि ये इतनी बड़ी एक लीग है और इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो रहा है। आप देखिए, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आप वैसे देखें इवेंट बड़ा शानदार तरीके के साथ रखा गया, सब चीजें हुई हैं, मगर एक चीज जो लोगों में दुनिया में दिखाई जा रही है, आप लाइव दिखा रहे हैं, उसके अंदर ये तमाशा बनो, माइक उसको पकड़ा दो, माइक उसको पकड़ा दो। एक और चीज है, वो मेरी राय है, हो सकता है कईयों को बुरी लग रही हो, कुछ फ्रेंचाइज होते हैं वो पूरी के पूरा ना, जिसे बोलते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, टब्बर, पूरा का पूरा टब्बर आ जाता है। वो कभी कोई बोल रहा है, कभी बीच में से कोई जस्ट एक कि एक, जिसे बोलते हैं ना कि एक वो देने के लिए, मतलब मुझे लगता है कि प्रोफेशनल चीज है, आप ड्राफ्टिंग करने आए हैं, उसमें भी अगर कोई मतलब एक फैमिली या रिलेटिव आके बैठ के खिलाड़ियों के नाम बोल रहे होंगे या कर रहे होंगे, थोड़ा सा बुरा लगता है। मुझे लगता है ये प्रोफेशनल लुक नहीं आती इस तरह से। आप कोचेस बैठे हैं, कप्तान बैठे हैं, एक सीरियस मैसेज जा रहा है कि पूरे के बैठ, अब टीम बना रहे हैं ना, टीम बना रहे हैं और वो हो रहा है। अगेन ये प्राइवेट एक फ्रेंचाइज है, उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें। बट मुझे एज ए व्यूअर मुझे लगा कि यार ये नहीं, ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप बैठे हुए हैं तो एक सीरियसनेस उस चीज की दिखनी चाहिए। अगरचे है, हर टीम ने अपनी टीम मुंतखब करनी है तो उन्होंने पूरा वो रखना है, बट मुझे लगता है कि इतना ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा मुझे देखने पे। बट मुझे सबसे ज्यादा जो अनप्रोफेशनल चीज लगी कि शुरू में ही अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि एक टेबल लगे हुए हैं बड़ा शानदार तरीके से, ऑर्गेनाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार है, बट जब काम शुरू हुआ तो माइक का मसला हुआ। ये मैं तकरीबन 10वां है ड्राफ्टिंग, मैंने 10 की 10 ऑलमोस्ट कवर की हुई है, एक दो छोड़ के। तो ऐसा नहीं होता, मतलब पहले भी मतलब ऑडियो के ये इश्यूज हुए हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा हुआ कि 10 एडिशन हो गए, हम अभी तक कम से कम ऑडियो के इश्यूज नहीं निकले हैं। वो छोड़ दीजिए कि किस लेवल के क्रिकेटर्स है, उसके ऊपर भी एक अलग बहस लोग कर रहे हैं कि ये कौन से रिटायर्ड क्रिकेटर्स है। मैं ये बात नहीं मानता, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे क्रिकेटर्स भी हैं इसके अंदर। पीएसएल में एक अच्छे नाम मिल गए एज कम्पेयर टू प्रीवियस पीएसएल एडिशन देखा जाए तो इस पर बड़े जबरदस्त नाम मिले हैं, और उसकी वजह बहुत सी है। उसकी वजह एक ये है कि आईपीएल के बिल्कुल पैरेलल हम पीएसएल करा रहे हैं, जो खिलाड़ी वहां नहीं खेल रहे और दुनिया में कोई और लीग हो नहीं रही, तो पीएसएल हो रही है, इसलिए वो पीएसएल के लिए अवेलेबल हो गए हैं। अगर आईपीएल के पैरेलल ना हो रहा होता तो शायद ये भी वाले भी आपको अवेलेबल ना होते। जैसे मैथ्यू शॉट आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की चैंपियंस ट्रॉफी टीम का वो हिस्सा है। वार्नर को लोग करेंगे रिटायर्ड हैं, बट कराची किंग ने सबसे पहली पिक में उनको पकड़ा। एडम मिलने, सब ये बड़े नाम है, छोटे नाम नहीं है। कोई रिटायर्ड है, कोई टीम में नहीं रखे जाते, वो अलग बात है, बट नाम बुरे नहीं है, बड़े नाम है। और आप वार्नर की फॉर्म भी देखें, अच्छी तगड़ी फॉर्म लगी है। मैथ्यू शॉट ने अभी बिग बैश की 23 किया उन्होंने, तो अच्छे क्रिकेटर्स, इसमें कोई शक नहीं है। इंतजाम भी यहाँ पे जब शुरू में मैंने देखे बहुत मजेदार लगे, सब चीजें ठीक थी, बट ये जब शुरू हुई, तकरीब शुरू हुई, वो जो जिसे बोलते हैं ना कड़वा बादाम लगा, वो बड़ा ही एक ऑकवर्ड था। मुझे लगा कि अब कम से कम अब इस चीजों में प्रोफेशनलिज्म आ जानी चाहिए कि हम अपनी चीजों को इस तरह से करें कि लोग जो आप पे तनकीद भी करते हैं वो भी खुश हों कि यार अच्छा चीज, अच्छा हुआ, मजा आया। अब यकीन माने बहुत सी ड्राफ्टिंग मैंने इनकी कवर की, जो मैंने पहले बोला, ये जो प्लेस चुनी बड़ी शानदार है।
तो मैं वैसे भी मुझे बहुत पसंद है हिस्टोरिकल प्लेसेस, और ये बहुत ज़बरदस्त है और इसका लुक भी बड़ा ज़बरदस्त है। बट अब आप अगर बेसिक चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएंगे तो फिर भले आप चांद पे कर लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। वो मजाक बनना है जो आपका हमेशा बनता आ रहा है और इस बार भी बना है, जो कि बड़ा जिसे बोलते हैं अनफॉर्चुनेट है। कोई और चीज़ होती तो मान लेता, कोई प्रॉब्लम हो गया। ये ऑडियो का मसला मैं काफ़ी अर्से से देख रहा हूँ पीएसएल की ड्राफ्टिंग तकरीब के अंदर, ये एक मसला हल नहीं हो रहा होता और वो अनप्रोफेशनल लगता है कि एक बंदे ने माइक पकड़ा, गल पूरी कितनी दुजन फड़ाता भी तू फाड़। तो ये है दोस्तों, बाकी ये माहौल बना हुआ है यहाँ पर बड़ा शानदार। मैंने जब भी यहाँ पे मुख्तलिफ इवेंट वैसे भी कवर किए हुए हैं, बड़ा ज़बरदस्त लुक मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। बट तकरीब का यहाँ पे होना, एक अच्छी प्लेस को चूज़ किया, अगरचे पहले ग्वादर में होनी थी, वहाँ पे नहीं हुई है, यहाँ पे की जा रही है। पहले ये होनी भी 11 को थी, फिर वेदर की वजह से कहा गया कि वेदर की वजह से नहीं है, तो अब ये डे में रखी। दिन बड़ा ज़बरदस्त चढ़ा हुआ है, सब कुछ शानदार है। बट बीच में अगर थोड़े थोड़े अनप्रोफेशनल चीज़ें होंगी तो वो जिसे बोलते हैं ना, मज़ा नहीं आता उसमें। इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूची में दोस्तों जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।